से बाहर चले जाओ। हाँ हाँ जा रहे दरवाजा जी, बस 2 मिनट। कहो 2 मिनट जुड़ो जो। जब तक तुम नहीं जाओगे मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। जा रहे दरवाजा जी, हमें पता है कि मैजिक एकेडमी के रूल बहुत स्ट्रिक्ट है और आप उसे बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। चलो। फ्लोटिंग डोर 5 सेकंड में बंद हो जाएगा, उससे पहले हमें अंदर जाना होगा। 5 4 3 जल्दी उधर चलते हैं, उससे पहले कि कोई देख ले। हम फिर से जाएंगे वो मैजिक एकेडमी में। हाँ, लेकिन इस बार हम अलग अलग जाएंगे। हम और श्रुति और टिंकू और शीना जाएंगे। हम चारों अलग अलग दिशा में जाएंगे और सुपर आंटी और खंबा को ढूंढेंगे, ठीक है? प्रिंसिपल मैम ने फिर से पकड़ लिया तो इसीलिए हम मैजिक एकेडमी के स्टूडेंट्स के ग्रुप में मिल जाएंगे ताकि हम किसी की नजर में ना आए। और टिंकू शीना, तुम लोग जाकर एकेडमी में ढूंढो और हम और श्रुति ग्राउंड में। और अगर कोई पूछे कि तुम कौन हो तो बोलना कि हम नए स्टूडेंट हैं इधर के और रास्ता भूल गए हैं, ठीक है? मेरा मतलब वो बहुत ही रिस्की है तारा। अगर वो प्रिंसिपल मैम ने फिर से हमको ढूंढ लिया तो फिर सीधा जेल जाएंगे हम नहीं जा रहे, हम नहीं करेंगे। शीना, यही मौका है तुम्हारा ये काव काव और ढैचू ढैचू बंद करने का। अगर तुम हमेशा ये काव काव और ढैचू ढैचू करते रहे तो फिर लोग तुम पर हंसेंगे ना। और हमें सुपर आंटी को ढूंढना है ना, नहीं तो लोग तुम्हें क्या कहेंगे? काव काव ढैचू ढैचू। तो चलो तुम लोग एकेडमी में जाओ, हम लोग ग्राउंड में जाते हैं। ओके। प्रेम भैया, मेरे सांपों ने पूरा शहर जान मारा, लेकिन ये तारा और शुद्धि कहीं नहीं मिले। ऊपर से ये शीना और टिंकू, ये दोनों भी गायब है। प्रेम भैया, कहीं इन सबको किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? नहीं, मुझे लगता है ये लोग उस खंबा जादूगर को ढूंढने गए थे और खुद किसी मुसीबत में पड़ गए। लेकिन अब बिना सुपर आंटी के हम इन्हें कैसे और कहाँ ढूंढेंगे? कुछ समझ में नहीं आ रहा है प्रेम भैया, क्या करें? विशाखा, सुबह से लोग सुपर आंटी को बुला रहे हैं लेकिन वो एक भी जगह नहीं पहुंची। कहीं राक्षसी को शक ना हो जाए कि सुपर आंटी शहर में नहीं है। अरे ये मूर्ति गिर रही है। सुपर आंटी गिरने वाली है। सुपर आंटी प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। ये स्टैचू टेढ़ा कैसे हो सकता है? लगता है इसमें किसी का हाथ है। प्रेम भैया, मैं अभी देख के आई। प्रेम भैया, वो राक्षसी दूर बिल्डिंग के ऊपर खड़ी हुई है और वो मूर्ति को देख रही है। ये उसी का ही काम है। नहीं, मूर्ति के नीचे गैस पाइपलाइन है। अगर ये मूर्ति नीचे गिर गई तो पूरी पाइपलाइन फट जाएगी तो पूरा शहर तबाह हो जाएगा। विशाखा, सुपर आंटी बचाओ, सुपर आंटी बचाओ। भैया, तुम मूर्ति को गिरने से कैसे रोकेंगे? तुम इच्छाधारी नागिन हो ना? हाँ। तुम दिव्या बन चुकी हो। हाँ।
तो सुपर आंटी भी बन सकती हो ना। आंखें बड़ी मत करो, सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास। प्रेम भैया माना कि मैं इच्छाधारी नागिन हूँ। हाँ। सुपर आंटी का रूप ले सकती हूँ। हाँ। लेकिन सुपर आंटी की दिव्य शक्तियाँ मेरे अंदर कैसे आएगी? ये मूर्ति गिरने से मैं कैसे रोकूंगी? प्रेम भैया कुछ तो सुनो सोचिए। मेरी बात सुनो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ मूर्ति के सामने जाना है और वहाँ पे देखो ऐसे करके खड़े होना है। हाँ, ऐसे करके। ऐसे करके? हाँ परफेक्ट, बिल्कुल ऐसे करके खड़े होना है, काम हो जाएगा। ऐसे करके अगर मैं खड़ी हो जाऊंगी तो ये मूर्ति गिरने से रुक जाएगी? नहीं, तुम्हें जितना कहे उतना करो, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। जाओ जल्दी जाओ, मुंह मत बनाओ, जाओ जल्दी। विशाखा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, जा रही हूँ मैं। सेम। अरे ये सब मत करो, जाओ। इच्छाधारी नागिन को एक्टिंग करना पड़ रहा है। अरे फिर से ओवर एक्टिंग। कुछ जल्दी जाओ। ऑल द बेस्ट, जाओ भागो। तेज जाओ विशाखा, देख लेंगे लोग, जाओ जल्दी। ये क्या, सुपर आंटी तो आ गई। भैया आप बचाओगे क्या? नहीं मैं नहीं बचाऊंगा। सही। अब हम लोग को बचा लेंगे ना? ये बच्चों की सुपर आंटी बदली बदली सी क्यों लग रही है? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसने घबराकर इस मूर्ति को पकड़ा हुआ है। मैं भी कम अकल कंगाल कुतरा की बातों में आकर यहाँ पर आ गई, भी जाकर उसको सबक सिखाती हूँ। हर हर महादेव। हमें इस मैजिक एकेडमी का एक एक कोना देखना होगा। हमें सुपर आंटी और उस खंबा जादूगर को ढूंढना ही होगा। हाँ, पर अगर वो लोग यहाँ होते तो वो प्रिंसिपल मैम ने हमें बताया क्यों नहीं? वो दिखने में थोड़ी खड़ूस और अजीब थी, पर दिल की अच्छी लगी मुझे। दिल की अच्छी तो हमें भी लगी, लेकिन उनका इरादा जो भी हो, ये मैजिक एकेडमी है, यहाँ पर किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। वो देखो, वो क्लासरूम दिख रहा है। चलो वहां चलते हैं। हाँ चलो। देखो, तुम्हें गायब होने के बारे में नहीं सोचना है, जहां प्रकट होना है उसके बारे में सोचो। गायब तो तुम अपने आप ही हो जाओगे। नहीं, तुम अब भी गायब होने के बारे में सोच रहे हो। चलो फिर एक बार कोशिश करते हैं, जहां प्रकट होना है उसके बारे में सोचो।
आंटी जी प्लीज शांत हो जाइए। आंटी जी कोई हमें देख नहीं का। आंटी जी प्लीज प्लीज। आंटी जी अगर किसी ने आपकी आवाज सुन ली तो हम तीनों पकड़े जाएंगे। प्लीज आंटी जी प्लीज चुप हो जाइए। मम्मी मम्मी प्लीज शांत हो जाइए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। प्लीज मम्मी। आंटी जी गुस्सा हो गई क्या? मम्मी ऐसी ही है, हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा हो जाती है। मम्मी हम आपको वापस इंसान बनाने के लिए ही खंबा जादूगर को ढूंढ रहे हैं। प्लीज शांत हो जाइए मम्मी, प्लीज प्लीज आंटी जी प्लीज। जान बची तो लाखों पाए। लगता है मम्मी मान गई। इससे पहले कि कोई आ जाए हमें दूसरे कमरे में जाना होगा। उधर चलते हैं। ठीक है चलो। अच्छा कर रहे हो, आंच थोड़ी कम रखना, अच्छे से पकने दे। और एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारी औषधि का रंग तेजी से बदलने लगे तो तुरंत मुझे बताना और पीछे हट जाना। ओके मैम। और अगर हम पीछे नहीं हटे मैम तो पूरा कमरा गुब्बारे की तरह फट जाएगा। मैम हम केयरफुल रहेंगे। मैम मेरी औषधि का रंग बदल रहा है। सब लोग जल्दी बाहर निकलो, जल्दी। शक्ति हाँ सब लोग इधर ही आ रहे हैं। और अगर हम लोगों ने इन कपड़ों में देख लिया तो वो समझ जाएंगे कि हम यहाँ के स्टूडेंट नहीं हैं। तारा हाँ चलो चलो। इधर छुप जाते हैं। तारा स्कूल की यूनिफॉर्म। हाँ हम इन कपड़ों में यहीं के स्टूडेंट्स लगेंगे और फिर किसी को हम पर शक नहीं होगा। चलो चलो। अरे उधर नहीं, इधर। ओ वो आ रहा है, हमें देख लेगा। भागो। भाग भाग के सांस फूल गई। अब हमें भी गायब होना सीखना पड़ेगा। अरे ताला तो खुला रह गया। खंबा सर ने बोला था जाने के बाद ताला हमेशा बंद करके जाना, ताकि किसी को पता ना चले कि वहाँ पे कोई आता जाता भी है। मुझे बंद करके आना होगा। अरे रुक रुक, बाद में बंद कर लेना। वैसे भी वहाँ हमारे अलावा कौन ही जाता है। चल।
तुम दोनों नए स्टूडेंट हो, पहले एकेडमी में कभी देखा नहीं तुम्हें। हम दूसरी एकेडमी से आए। ओ मतलब मेरा मतलब है कि हम दूसरी मैजिक एकेडमी से आए ट्रांसफर होकर। जरा हमें भी तो बताओ कौन सी एकेडमी से आए हो। काव ढेचू। हाँ काव ढेचू। हाँ इस नाम की एकेडमी तो कोई है ही नहीं। है थोड़ी छोटी है इसलिए तुम दोनों ने उसका नाम नहीं सुना है। चलो अपनी मैजिकल शक्तियां दिखाओ। हाँ उसी बेसिस पे भी तो तुम्हें एकेडमी में एडमिशन मिलेगा। चलो दिखाओ तुम्हारी शक्तियां। मुझे लगता है ये लोग के पास सिर्फ बातें करने की शक्ति है, ये भी लोग बराबर से नहीं कर पा रहे हैं। गहरा लगता है ये दोनों जादुई जीव नहीं है, ये लोग हमारी एकेडमी में किसी तरह घुस आए हैं। चलो इन्हें सबक सिखाते हैं। और इसे 2 टुकड़े कर देते हैं। 2 टुकड़े? गधा और कौवा बनना तुम्हारी सुपर पावर है। जरूर तुम लोग किसी 3rd क्लास एकेडमी से आए हो। हमारी एकेडमी में तुम जैसे एरे गैरो का एडमिशन नहीं होता है। हाँ एरा गैरा तो तुमने खुद ही मान लिया कि तुम दोनों का एडमिशन गलती से हुआ है, राइट? नहीं हमारा वो मतलब नहीं था। तुम लोग 3rd क्लास स्कूल से आए हो, तुम लोगों को नहीं समझ आएगा। गैरा हमें इनसे बात नहीं करनी चाहिए, चलो हम चलते हैं। मैं हूँ शीना जो मुश्किल कर दे सबका चैन। शीना तेरी चोट चली गई और मेरे कान भी चले गए। फाइनली इसका मतलब हम जब भी डरते ना तभी हमारे कान और चोट आती है, और अब जब हम रिलैक्स हो जाते हैं ना तब हमारे कान और चोट चले जाते हैं। मुझे ना दिखना कौवे जैसा, नहीं चाहिए मुझे 3rd क्लास पावर। मुझे तो चाहिए क्योंकि इस पावर ने हमें बचा लिया। ढेचू ढेचू कहाँ? हमने सारे क्लासरूम्स देख लिए पर सुपर आंटी और वो खंबा जादूगर कहीं नहीं मिले। अब हम क्या करें, कैसे ढूंढे उन्हें? तो बाकी जगह देख के आते हैं। हाँ उधर देख लेते हैं। तारा उस तरफ मत जाओ। क्या हुआ? और ये तुम्हारी चोटी ये फिर से ऊपर क्यों हो गई? स्कूल में बोला था कि तुम बाद में बोलोगी। बोलो ना, क्या ये किसी चीज का इशारा करती है? क्या हुआ, बोलोगी? ये चोटी मेरी सबसे बड़ी मुसीबत है। ये जिस तरफ इशारा करती है मैं सबको उधर जाने मना करती हूँ, कोई मेरी बात नहीं सुनता। फिर उनके साथ कुछ ना कुछ गलत होता है और वो मुझ पे दोष डालते हैं। इसी वजह से हमें बार बार शहर चेंज करना पड़ता है और मम्मी भी मुझे डांटती है। एक्सीडेंट के टाइम पे भी मैंने मम्मी को कहा था जिस तरफ मेरी चोटी इशारा कर रही है उस तरफ मत जाओ। उन्होंने मुझे डांट कर चुप करवा दिया। ये चोटी तो उस तरफ इशारा कर रही है। मैं इसको चुप कराने की बहुत कोशिश करती हूँ और ये फिर से खड़ी हो जाती है। पर इस बार तो
छोटी हमारी मदद कर रही है। नहीं, ये जिस तरफ इशारा करती है उस तरफ कुछ ना कुछ बुरा होता है। पर हम बुराई को ही तो ढूंढ रहे हैं ना। और तुम्हारी छोटी अभी जिस तरफ इशारा कर रही थी, हमने उस तरफ नहीं देखा कि वहाँ क्या है। अब जिस तरफ तुम्हारी चोटी इशारा कर रही है उसी तरफ चलते हैं। मतलब इसी तरफ जाना है तारा। चोटी हमें सही जगह लेके आई है। खंबा अंदर ही है। उसकी वो सीटी वाली धुन मुझे अच्छे से याद है। फिर सुपर आंटी भी उन्हीं के साथ होंगी।